बॉलीवुड के अंदर दो चीजें ज्यादा चलती है, पहला नेपोटिज्म और दूसरा रिजेक्शन। देखो, रिजेक्शन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इन फिल्मों को रिजेक्ट कर देना भाई, ऐसे ऐसे आइकॉनिक रोल्स जो कि अगर मैं तुम्हें अभी बताऊं तो तुम लोग यकीन तक नहीं करोगे कि ये रोल इन कैरेक्टर्स को गए थे, और इवन उनके अंदर पोटेंशियल भी था इस रोल को अच्छे से फ्लॉप करने का, इवन उनकी सेकंड चॉइस से भी ज्यादा अच्छे से। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, वो क्यों नहीं किया, वो तो वही जाने, लेकिन कौन से ये एक्टर्स है जिन्होंने इन आइकॉनिक रोल्स को रिजेक्ट किया, आज के इस वीडियो में हम वही जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो तुम्हें करने का मन करे। चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 10, करीना कपूर इन चेन्नई एक्सप्रेस। देखो, करीना कपूर अपने उस टाइम पे करियर के पीक पे थी, उनको बहुत सारे ऑफर्स आते थे और इसी वजह से उनकी डेट्स काफी ओवरलैप हो जाती थी, और यही सेम केस हुआ चेन्नई एक्सप्रेस के साथ। उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट इसलिए नहीं किया कि उनको इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने इस फिल्म को इसलिए रिजेक्ट किया कि उनके पास डेट्स नहीं थी और रोहित शेट्टी के पास टाइम नहीं था, क्योंकि एसआरके निकल जाते तो फिर ये फिल्म बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता। और इसी वजह से जब इस फिल्म को बनाया तो उन्होंने सोचा ठीक है, अब हम दीपिका को ऑफर करते हैं, और दीपिका ने इस रोल को बहुत अच्छे से किया। इवन मैं बोलता हूँ मिनिमम में मैं दीपिका के अलावा किसी और एक्ट्रेस को इमेजिन भी नहीं कर पाता। बाकी तुम लोग का क्या थॉट्स है, अगर करीना करती तो क्या वो दीपिका से बेटर कर पाती? आई गेस नो। Don't underestimate the power of a common man. कोई तो ना। नंबर 9, ऋतिक रोशन इन रामायणम। देखो, रामायण मूवी अभी तक आई नहीं है, बट उनकी कास्टिंग इश्यूज हम सबको पता है। स्टार्टिंग में सबसे पहले ये रोल ऑफर हुआ था ऋतिक रोशन को, जिसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो भी ये कह के कि वो कंटिन्यूअसली विलन के रोल नहीं करना चाहते, और वो इसलिए क्योंकि उससे ठीक पहले विक्रम वेदा मूवी आई थी जो कि फ्लॉप हुई थी, और वो फ्लॉप होने के पीछे रीजन ये नहीं था कि ऋतिक रोशन विलन थे, रीजन ये था कि वो एक रीमेक थी, फिर चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना बने। अब मैं मानता हूँ कि ऋतिक रोशन ने उसके अंदर भी फैब्यूलस काम किया था, माइंड ब्लोइंग काम किया था, बट स्टिल उनको लगता है कि उस रोल को लोगों ने पसंद नहीं किया, और इसी वजह से उन्होंने रावण के रोल को भी रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि ये डार्क कैरेक्टर हो जाएगा, अब वो और नहीं कर सकते। और जो उसके बाद की फिल्म में आई है हम सबको पता है भाई, वो ना ही करते तो अच्छा होता। बाकी खैर, तुम लोग को क्या लगता है, ऋतिक रोशन की फिल्म चॉइस कितनी अटपटी है, तुम नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 8, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन तुम्बाड़। तुम्बाड़ मूवी का ओरिजिनल आइडिया 1997 में आया था, यानी आज से ऑलमोस्ट 29 साल पहले, और तब राही अनिल बर्वे ने इस फिल्म को बनाने की कोशिश तो की, लेकिन प्रोडक्शन इश्यूज और साथ ही साथ बजट इश्यूज की वजह से ये फिल्म बनने में बहुत टाइम लगा, और फिर 2008 में फाइनली इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई, जिसमें नवाजुद्दीन ने अपने कुछ सीन शूट भी कर लिए, लेकिन उसके बाद फिर उनके फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इस फिल्म को स्टॉप करना पड़ा और ये फिल्म शेल्फ हो गई, जिसके बाद नवाजुद्दीन मूव ऑन कर गए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। जिसके बाद 2013-14 के आसपास सोहम शाह ने आके इस फिल्म को रीस्टार्ट किया और उसके अंदर खुद लीड रोल बन गए, और ये फिल्म कितनी ज्यादा आइकॉनिक बन के निकली है, इवन आज भी ये टॉप 3 इंडियन हॉरर बेस्ट मूवीज में से एक है। तो क्या लगता है, अगर तुम्बाड़ में नवाजुद्दीन होते तो क्या ये रोल उतना ही ज्यादा आइकॉनिक और इंटेंस हो पाता? नीचे कमेंट करके डेफिनेटली बताना। नंबर 7, रणवीर सिंह इन कबीर सिंह। रणवीर सिंह को सबसे पहले ये रोल ऑफर हुआ था बॉलीवुड में, जो कि एक अर्जुन रेड्डी फिल्म का रीमेक थी, जो कि खुद संदीप रेड्डी वांगा ने बनाई थी, और वो इसका रीमेक भी खुद ही बनाना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पे रणवीर सिंह ने ऑलरेडी बाजीराव मस्तानी जैसी कल्ट क्लासिक मूवी दे दी थी, और उसके बाद वो सीरियस रोल नहीं करना चाहते थे, एक फन चिल मूवी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को मना कर दिया, और साथ में ये भी कहा कि स्टोरी बहुत ज्यादा इंटेंस है, बहुत डार्क हो जाएगी, और मैं अभी उसके लिए रेडी नहीं हूँ, और इसीलिए उन्होंने उस टाइम इस फिल्म को मना कर दिया। बाकी तुम लोग अपने थॉट्स बताओ कि अगर शाहिद कपूर की जगह रणवीर सिंह ये रोल करते तो क्या ये उससे भी ज्यादा हाई लेवल कर देते? अकॉर्डिंग टू मी, हाँ, वो शाहिद कपूर से भी बेटर करके दिखाते। नंबर 6, करीना कपूर इन कल हो ना हो। देखो, ये बात नहीं है कि उनको एक्टिंग नहीं आती, बट प्रीति जिंटा ने जिस तरह से इस रोल को प्ले किया, इतनी शिद्दत से, इतने प्यार से, मुझे नहीं लगता कि करीना कपूर उतना इम्पैक्ट कर पाती जितना उन्होंने किया मेरे ऊपर। मुझे नैना का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद है, इवन मोर देन अमन, क्योंकि सबसे ज्यादा बिट्रेल और हार्ट ब्रेक उसी के साथ हो रहा होता है, और इसलिए मुझे वो कैरेक्टर बहुत अच्छी लगती है। बट ये फिल्म रिजेक्ट करने के पीछे उसका मेन रीजन था उनकी इक्वल पे वाली डिमांड। तुम में से कितनों को नहीं पता होगा, लेकिन करीना कपूर ने उस टाइम डिमांड रखी थी कि मुझे एसआरके जितना पेमेंट मिलेगा तो ही मैं ये रोल करूंगी, अदरवाइज नहीं, और इसलिए करण जौहर ने सेकंड ऑप्शन चुना नहीं, और सीधा वो गए प्रीति जिंटा के पास, और उसके बाद करण जौहर गए प्रीति जिंटा के पास, जिसके बाद उन्होंने इस फिल्म को आइकॉनिक बना दिया। बाकी तुम्हें क्या लगता है कि अगर करीना कपूर होती तो क्या तुम्हारा मेरे जैसा रिएक्शन होता या फिर तुम्हें अच्छी लगती? नंबर 5, आयुष शर्मा इन शेरशाह। आयुष शर्मा को सबसे पहले इस मूवी के अंदर कास्ट करने की बातें चल रही थी, क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कुछ प्रोड्यूसर्स के साथ बात कर रहे थे, जिसमें से सलमान खान ने बोला कि मैं आपकी फिल्म को प्रोड्यूस करूंगा, बट पहले आपको मेरे जीजा आयुष शर्मा को इसके अंदर एज अ मेन लीड विक्रम बत्रा के रोल में लेना होगा, जिस वजह से डायरेक्टर ने इसे मना कर दिया, क्योंकि उनका मन ऑलरेडी मान चुका था कि नहीं, मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ ये फिल्म बनाऊंगा और वो इस फिल्म के लिए परफेक्ट चॉइस है, और इसी वजह से इन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा को ही बनाया और आयुष शर्मा को गेट आउट किया।
और जो कि अच्छा डिसीजन बोलूंगा मैं, क्योंकि भाई उनकी रुस्तान मूवी मैंने आज तक सिर्फ 20 मिनट की ही देखी है और मैं समझ गया उनका पोटेंशियल एज अ मिलिट्री मैन कितना हो सकता है। बाकी तुम लोग को क्या लगता है कि अगर आयुष शर्मा इस रोल को करते तो क्या डेफिनेटली उतना अच्छा कर पाते या फिर उतना ही बुरा कर पाते? नंबर 4, SRK इन मुन्ना भाई MBBS। देखो SRK को सबसे पहले ये मूवी ऑफर हुई थी और इवन जहां तक मुझे याद है ये राजकुमार हिरानी की भी फर्स्ट फिल्म थी, जिसके ऊपर उन्हें काफी कॉन्फिडेंस था और उन्होंने SRK को बहुत बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया, जिसके बाद SRK मान भी गए। फिल्म के बहुत सारे 6-7 महीने तक प्लानिंग हुई, अच्छी खासी शूट स्टार्ट होने ही वाली थी कि देवदास मूवी के शूटिंग के दौरान उनकी स्पाइन इंजरी हो गई, जिसके बाद ऑलमोस्ट 7 से 10 महीने के लिए वो शूटिंग डिले करना चाहते थे, लेकिन उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे विधु विनोद चोपड़ा वो नहीं वेट कर सकते थे, उन्हें वो फिल्म जल्दी बना के चाहिए थी और ना ही उस टाइम पे राजकुमार हिरानी को इतनी बड़ी हस्ती थे कि उनके कहने पे प्रोड्यूसर रुक जाते, इसलिए उनको जल्द से जल्द फिल्म बनानी थी, जिसके लिए रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पहले ये रोल सर्किट वाला रोल करने वाले थे संजय दत्त, जिनको बाद में उन्होंने मुन्ना भाई का रोल दे दिया और सर्किट का रोल अपने अरशद वारसी को, जिसके बाद ये फिल्म कितनी आइकॉनिक और कल्ट बन के निकली मुझे बोलने की जरूरत नहीं है भाई, बस तुम लोग कमेंट करके बताओ कि क्या SRK इस रोल को पुल ऑफ कर पाते। नंबर 3, अक्षय कुमार इन भाग मिल्खा भाग। मिल्खा सिंह का कैरेक्टर सबसे पहले अक्षय कुमार को ऑफर हुआ था, बट उन्होंने ये कैरेक्टर करने से इसलिए मना किया क्योंकि उनको इस प्रोजेक्ट पे उतना ट्रस्ट नहीं आ रहा था, उनको नहीं लग रहा था कि वो उतने अच्छे से निखार पाएंगे जितना अच्छा कोई और एक्टर कर पाए, इसलिए उन्होंने इस रोल को जाने दिया और फिर ये रोल मिला फरहान अख्तर को, जिन्होंने ये रोल करने के लिए सच में अपने आप को झोंक दिया, क्योंकि उन्होंने दिन रात प्रैक्टिस करी, एथलीट की तरफ बॉडी बनाई, ट्रेनिंग ली, मिल्खा सिंह की रनिंग स्टाइल तो कॉपी करी और फिर जाके ये मूवी उतनी इम्पैक्टफुल बन पाई जितनी उस टाइम पे हमें लगी थी। ये मूवी देखने के बाद सच में फरहान अख्तर के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर अक्षय कुमार कर पाते तो क्या वो इतना अच्छा इसे कर पाते या फिर वो सही थे या गलत? नीचे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4, ऐश्वर्या राय इन भूल भुलैया। ऐश्वर्या राय को सबसे पहले इस मूवी को ऑफर किया गया था, लेकिन उस टाइम पे वो अपने करियर के पीक पे थी, उनके पास डेट ज्यादा होती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस कैरेक्टर को करने से पहले सोचा क्या ये उनसे हो पाएगा, एंड उनको इस कैरेक्टर में थोड़े डाउट्स लग रहे थे, उन्हें इस प्रोजेक्ट पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, इस वजह से उन्होंने इस रोल को मना कर दिया एंड देन ये रोल मिला विद्या बालन को, जिन्होंने अपने शिद्दत से काम किया और सच में उन्होंने परफॉर्मेंस में जान डाल दी। मेरे को नहीं लगता कि अगर उन्होंने किया होता तो ये उतना ज्यादा निखर के आ पाता, ऑल्दो शी इज वेरी गुड एक्ट्रेस, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, बट मुझे नहीं लगता कि विद्या बालन वाला लेवल वो टच कर पाती। तुम्हें क्या लगता है नीचे कमेंट में बताना। नंबर 1, साई पल्लवी इन अर्जुन रेड्डी। बहुत कम लोगों को पता है कि अर्जुन रेड्डी के अंदर पहली चॉइस संदीप रेड्डी वांगा की साई पल्लवी थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से साफ मना कर दिया क्योंकि उनकी कुछ अपनी पॉलिसीज है, जिनके अकॉर्डिंग वो फिल्म के अंदर आपको ज्यादा इंटीमेट सीन्स नहीं करेंगी, क्लोज सीन्स हग वग ठीक है, बट रोमांटिक लिप किस, सेक्स सीन्स और रोमांटिक और जितने भी तुम सोच सकते हो वो कुछ भी नहीं करेंगी, लेकिन इसीलिए वहां पे उनका आइडिया ड्रॉप होता है और उसके बाद इस फिल्म में एंट्री मारती है शालिनी पांडे, जो कि उस टाइम पे थिएटर्स कर रही थी, जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म के अंदर उनको लिया और उन्होंने भी अच्छा ही रोल प्ले किया था, बट आई गेस कि अगर इस फिल्म के अंदर इंटीमेट सीन्स ना होते तो साई पल्लवी इनसे भी अच्छा प्ले कर लेती। तुमको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये थे वो टॉप 10 बॉलीवुड एक्टर्स जिन्होंने आइकॉनिक रोल्स को रिजेक्ट कर दिया। इनमें से तुम्हारे लिए फेवरेट और शॉकिंग कौन सा था नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन तुम मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो, वरना नेक्स्ट वीडियो जो कि मैं एक टॉप 10 रिकमेंडेशन वाली वीडियो लाऊंगा उसमें देख लेना। और तुमको ऐसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे इस तरह की वीडियोस देखना पसंद हो। बाय बाय।